कलविदं ब्रह्म सर्वम। ब्रह्म विस्तार करने की शक्ति जो है ब्रह्म है, और यह जो प्रकृति है वही विस्तृत हो रही है, विस्तार को प्राप्त कर रही है। वैज्ञानिकों के अनुसार इंट्रोपी के बढ़ने से ब्रह्मांड विस्तार को प्राप्त कर रहा है। लेकिन गीता की जो 13वां अध्याय 30वां आपके श्लोक है, उसके अनुसार ब्रह्म का विस्तार कब होता है, कैसे होता है, किन परिस्थितियों में होता है। ब्रह्म से तात्पर्य यहाँ पे पर ब्रह्म वो तो निर्गुण निराकार निरपेक्ष है, उसको छोड़ करके परम ब्रह्म, परात् पर ब्रह्म, सत सदम, कारण ब्रह्म, पर ब्रह्म, अपर ब्रह्म और ब्रह्म। हम भी ब्रह्मांश हैं, आप भी ब्रह्मांश हैं। सभी ब्रह्म है, सभी विस्तार को प्राप्त कर रहे हैं। चेतना जिसमें है, और जो उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय तीनों के लिए उत्तरदायी है, उसको ब्रह्म कहा गया है। जिससे पैदा होते हैं, जिसके साथ जीते हैं और जिसमें लीन होते हैं, वो सभी ब्रह्म कहलाते हैं। तो वह ब्रह्म किस तरह विस्तार को प्राप्त करता है? विष्णु पुराण का है कि विष्णु लोक के जो ब्रह्म है स्थिति के पालनहार है। तो वह जितने राजा लोग हैं ये देख रहे हैं, उनके ब्रह्म जो है विष्णु, और सृजन के कारण ब्रह्मा है। तो ब्रह्मा जो है ब्रह्मलोक के ब्रह्म है, और उनकी जो संतति है वो ऋषि मुनि जो विद्वान होते हैं, बुद्धिजीवी होते हैं। और रुद्र जो है वह मरने वालों का, जो मरना चाहता है, विध्वंस करना चाहता है, उनके वो ब्रह्म है। भूत प्रेत जिसको कहते हैं, प्रेत यानी मरा हुआ, भूत यानी कि बस जीव जो खाने भोजन पोषण के लिए ही जिन संसार में पैदा लिया है, इस मान्यता को प्रशय देता है अपने जीवन। तो वह भोगी किस्म का जो प्राणी है, या फिर मरने मारने में, गद्दारी करने में, छल प्रपंच करने में जो विश्वास रखता है, वह रुद्र, उनके जो ब्रह्म है रुद्र है। तो यहाँ गीता में श्लोक में क्या कहा गया है? गीता के श्लोक के अनुसार विशेष परिस्थितियों में ब्रह्म अपना प्रभाव में विस्तार करता है। 13वां अध्याय 30वां श्लोक है, तद एव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। तब विशेष कंडीशन में, विशेष परिस्थिति में, उससे जो 25 तत्व है ना, सर्ग, उसके माध्यम से आपके ब्रह्म अपना विस्तार करता है। यह इंद्रियां हुई, 10 इंद्रिया, मन बुद्धि अहंकार, तन्मात्राएं, पंच महाभूत, इनके माध्यम से, चरित्र उद्देश्य पक्ष के माध्यम से ब्रह्म विस्तार प्राप्त करता है। लेकिन कब, किन परिस्थितियों में? यदा भूत पृथक भाव एकस्तम अनुपश्यति, उस परम ब्रह्म में स्थित होकर के जब जीव यानी ब्रह्म पृथक पृथक भाव से प्राणियों को देखता है। अब सोचिए, परम पिता परमेश्वर परम ब्रह्म को का जो जिसने साक्षात्कार कर लिया, जिसने अनुभव कर लिया, तो क्या होता है? चिरम शांति मधिगच्छति। परम ब्रह्म की प्राप्ति होगी तो निर्गुण निराकार ब्रह्म है, उनमें ना तो किसी प्रकार की क्षोभ है, ना ही कुंठा, इसीलिए वैकुंठ पति का। तो फिर वो उसके सानिध्य के जिएगा, शांति नहीं पाइएगा, संस गजा गुंदोषा। तो फिर ब्रह्म, परम ब्रह्म की प्राप्ति होने के उपरांत भी क्षोभ कहाँ से आ गया? आपके अंदर पृथकता की भावना कहाँ से आ गई? आप में तो समभाव होना चाहिए ना। समभाव है तो संतोष है, सुख है, शांति है, सृजन नहीं है, स्थिरता है। तो ये क्षोभ ही है
कुंठा ही है, अतृप्त बोध है, जिसे महत अहंकार कहा गया है, उसी को जीव जब धारण करता है, उस स्थिति को जब प्राप्त करता है, महेश्वर भाव की स्थिति को प्राप्त करता है, तब वह कृष्णो अहम, ब्रह्मो वस्मि, शिवो अहम, विष्णु अहम, ये जो अहं भाव है, महं भाव, महंकार भाव है, उसमें वह अपना विस्तार करता है, अपने प्रभाव में विस्तार करता है। भागवत कथा की श्लोक है, प्रसिद्ध श्लोक है, महतस्तु विक्रमणात् रजः सत्व उपबृहन्तात् तमः प्रधाना अस्तु अभवत् द्रव्य ज्ञान क्रियात्मकः। 3 प्रकार की जो गुण है, उस तीनों से 3 प्रकार की जो अहंकार है, उसकी उत्पत्ति होती है। सो अहंकार इति प्रोक्त। कब? जब परमात्मा की प्रेरणा से ब्रह्म यानी कि नीचे वाली जो महेश्वर भाव में है, उपद्रष्टा भाव में है, या फिर अनुमंता भाव में स्थित है, और भी जो भोक्ता या भक्ति भाव में, किसी में भी जीव मात्र में क्षोभ उत्पन्न हो जाता है। विभूषुर उपादते, इस स्थिति को प्राप्त कर लेता है, तब जाकर के ब्रह्म सृजन करता है या विनाश करता है या फिर पालन के लिए अग्रसर अपने प्रभाव में विस्तार करता है। तो यह जो श्लोक है, यह संकेत करता है कि यह जो ब्रह्मांड है, वह इंट्रोपी जो है उसकी, वह वास्तव में आपके अंतःकरण में स्थित अतृप्ति की भावना, क्षोभ ही